प्रश्न भी है, क्रोध क्यों आता है। और मैंने कहा था कि क्रोध बड़ा ही खतरनाक शत्रु है। काम तो जिंदा रखता है, जिसमें व्यक्ति की संभावनाएं रहती है कि वो काम से ऊपर उठ के कुछ कर सकता है, परंतु क्रोध जिंदा नहीं, बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रखता है। क्रोध एक तरह से कैंसर है। क्रोध क्या है? क्रोध को समझिए आम भाषा में, तो क्रोध एक तरह से कैंसर है। कैंसर तब हमें पता चलता है जब थर्ड या फोर्थ स्टेज में चला जाता है। ऐसे ही क्रोध है। क्रोध हमें तुरंत फोर्थ स्टेज में ले जाकर के तुरंत नष्ट करने का काम करता है। ठीक है। और क्रोध जो है, जब व्यक्ति के भीतर आता है तो उसके संपूर्ण नस नाड़ियों को झकझोर करके आता है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो, और उस तरह के रस को स्रावित करता है जिस रस से, जिस विष से, जिस वह रक्त जो है विष का कार्य करता है स्वयं को मारने का। अपने भीतर यदि कोई जहर को उत्पन्न करने वाला कोई संवेदना है, कोई कंपन है, तो वो क्रोध से आता है। ठीक है। ठीक है। क्रोध जो है क्या है? क्रोध को आम भाषा में क्या कहोगे आप? क्रोध को कहना हो कि क्रोध को कहो कि क्रोध किसको कहते हैं, तो क्या कहोगे आप? क्रोध को आप ये कह सकते हो कि मनुष्य के भीतर की वह संवेदना, वह भावना, वह क्रिया, वह प्रतिक्रिया जो उसके संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और सबसे अधिक बुद्धि को प्रभावित कर देती है, या बुद्धि को कहो क्षतिग्रस्त कर देती है, उसको क्रोध कहते हैं। क्रोध वह क्रिया, भावना, संवेदना है जो मनुष्य के भीतर स्थित मन, बुद्धि, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि तत्वों को जो है क्षतिग्रस्त कर देता है या नष्ट कर देता है। वह प्रक्रिया जो है क्रोध है। ठीक है। क्रोध अपने साथ कई तरह के पारिवारिक सदस्यों को लेकर के आता है। ठीक है। क्रोध का परिवार बहुत लंबा है। ठीक है। क्रोध जब आता है तो अपने साथ जो है स्थूलता में भी आता है और आंतरिकता में, मतलब सूक्ष्मता में भी आता है। स्थूल और सूक्ष्म, छोटा और बड़ा दोनों रूपों में आता है क्रोध। ठीक है। स्थूलता में आपके शरीर का नाश करता है और सूक्ष्मता में मन का नाश करता है, चित्त का नाश करता है। ठीक है। आप लोगों को लगता है कि एक ही बार तो क्रोध आता है, कोई बार बार थोड़ी क्रोध आता है, परंतु आपको नहीं पता है कि आप सफ़ेद रंग के हो और उसमें नया कलर छोड़ के चला जाता है। आपको लगता है कि हमारे भीतर कुछ नहीं हुआ, परंतु बहुत कुछ करके चला गया वो। बुद्धि और मन का नाश कर देता है। क्रोध जो है अपने साथ शारीरिक और मानसिक बीमारियों को भी लेकर के आता है। बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर के आता है। ठीक है। बड़े बड़े रोगों को लेकर के आता है, बड़े बड़े तनाव को लेकर के आता है, और व्यक्ति वह उस स्थिति में पहुंचता है जब वह किसी काम लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए कुल मिलाकर के आप क्रोध के तो
पूरा भिन्नता को, उसके बंटवारे को, प्रकार को देख रहे हो कि कितना वह विकृत हो रहा है, फैल रहा है वो। अब क्रोध को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो क्रोध को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि अपने आप को अहंकार शून्य माने, अपने आप को मैंपन को हटा दे, अपने भीतर के का जो मैंपन है उसको हटा दीजिए, अहंकार को हटाने का प्रयास करिए, अपने अस्तित्व को मिटाने का ख्याल रखिए। एक तो अहंकार है, दूसरा है कामना, तीसरा है कामना की पूर्ति न होना। ठीक है, काम की पूर्ति न होना क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। कामना की पूर्ति न होना क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। अब कामना एक तरह की थोड़ी है, कामना केवल काम वाला क्रोध नहीं होगा, काम वाला कामना नहीं है। कामना में आपकी बहुत सी कामनाएं हैं, धन के, रुपए पैसे की, परिवार की, बच्चे की, घर द्वार की, समाज की, देश की, राष्ट्र की, बहुत सी कामनाएं हैं। ठीक है, उन तमाम कामनाओं में जो भी कामनाएं अगर आपकी पूर्ति नहीं होती है और आप अपेक्षा बहुत रखे हुए हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाना ही क्रोध को उत्पन्न करता है। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि या अपनी बात को मनवाने का हठ जो है, जब न कोई नहीं, जब कोई मानता है तो भी क्रोध उत्पन्न होता है। अब वो बात आपकी है, परंतु उसको सांख्य की भाषा में उसको वो कहते हैं, अहंकार कहते हैं। ठीक है, क्रोध के बाद जो है तीसरा सबसे खतरनाक जो अगर शत्रु है तो वो है लोभ। ठीक है, लोभ जो है सबसे खतरनाक शत्रु है। बात बात को लेकर के लोभ हो जाता है, व्यक्ति को लेकर के लोभ हो जाता है, धन को लेकर के लोभ हो जाता है, वस्तु के लिए लोभ हो जाता है, जमीन को लेकर लोभ हो जाता है, जिसमें आप जीते हो उस जीवन को लेकर के लोभ हो जाता है। आप जिस तरह का जीवन जी रहे हो उसको, उस जीवन में लोभ हो जाता है। समझो, जिस व्यक्ति के भीतर लोभ का लालच आ गया ना, जिसके अंदर लोभ हो गया, लालच आ गया, तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता है। वह तुच्छता में अपने जीवन को ही, एक वस्तु के इर्द गिर्द ही पूरा अपने जीवन को समेट लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर मोह उत्पन्न होता है वह बहुत बड़ी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता है। वह, उसका पूरा का पूरा जो जीवन काल होता है वह छोटी वस्तु के इर्द गिर्द बन के रह जाता है। वह व्यक्ति वस्तुवादी हो जाता है, वह व्यक्ति सार्वभौमिक नहीं हो पाता है। जो लोभी व्यक्ति होता है, देखना, लोभी व्यक्ति का कोई यश नहीं होता है, प्रसिद्धि नहीं होती है उसकी। ठीक है, जो लोभी व्यक्ति होता है उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं होती है। ठीक है, लोभी व्यक्ति अपने पास और अपने लोगों की बात करता है बस। जो लोभी व्यक्ति होता है वह केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की बात करता है, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे दूसरे का नुकसान ही क्यों ना हो, उसके लोभ, उसकी इच्छा पूर्ति हो रही हो, उसकी कामना पूर्ति हो रही।
लोभ एक ऐसा अंतहीन कामना है जो एक वस्तु प्राप्त होती है तो दूसरे की इच्छा होने लगती है, उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती है। लोभ एक ऐसा देखिए, जैसे काम था ना, उसी तरह से लोभ भी है, मतलब समानता रखता है। लोभ में क्या है कि लोभ में व्यक्ति एक को पा जाता है ना, तो फिर दूसरे की चेष्टा करने लगता है, तीसरे को पा जाता है तो चौथे की चेष्टा करने लगता है, चौथे को पा जाता है तो पांचवें की चेष्टा करने लगता है, पांचवें को पा जाता है तो छठवें की चेष्टा करता है। अंतहीन कामना है लोभ। अगर आपके पास लाख रुपए हो गए तो 2 लाख कमाने की सोचोगे, 2 लाख हो गया तो 5 लाख कमाने की कोशिश करोगे, 5 लाख हो गया तो 10 लाख, 10 लाख हो गया तो 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया तो अरब रुपए, 1 अरब, 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर 50 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर 100 करोड़ रुपए। मतलब इस तरह से अंतहीन कामना का बढ़ते चला जाना, इच्छा का बढ़ते जाना, धन की लालसा, लोभ की, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। और लोभ में अपनापन बहुत ज्यादा होता है, हर व्यक्ति अपने आप को उसको अपना कहने लगता है कि ये मेरा है। लोभ की एक बहुत बड़ी पहचान ये होती है, वो कह देता है कि मेरा है। जैसे मान लीजिए आप कोई धातु का कोई गहने पहने हो, मैं आपसे कह दूं कि थोड़ा वो आपने जो पहना हुआ है ना उसे पत्थर समझ के फेंक दो ना, बोलोगे अजीब आदमी है, कह रहा सोना मैं पहना हुआ, कह रहा है पत्थर समझ के फेंक दो, ये मेरा है, ये अपना है, माल है, मैं इसे क्यों फेंकूंगा। ठीक है। और कहा जाए कि इसके बदले में दूसरी चीज दे दे तो उसके लिए भी तैयार नहीं होगा। दूसरा चाहिए तो बोलेगा हाँ दूसरा भी चाहिए, उसे पूछो कि तीसरा भी चाहिए तो बोला हाँ तीसरा भी चाहिए। मतलब अंतहीन लालसा, अंतहीन कामना जो है वो लोभ है, कभी पूरी नहीं होती है। व्यक्ति लोभ करता नहीं है, व्यक्ति लोभी होता नहीं है। सामने से हर कोई कहता है मेरे अंदर लोभ नहीं है, लोभ आ जाता है। ठीक है। लोभ क्या होता है? लोभ आ जाता है। एक व्यक्ति था, कहानी बताऊं तो समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था, वो शहर कमाने गया। ठीक है। तो शहर में कमाने गया, तो वो शहर में पहले दिन गया तो घूमा, उसे कुछ मिला ही नहीं। ठीक है। तो उसने सोचा कि कुछ मिल जाए तो यार मेरा जीवन चल जाए। तो किसी ने कहा कि भैया ऐसा कर, वहाँ सब्जी मंडी में चला जा, वहाँ पे तुझे सब्जी वाले मिलेंगे और कुछ बेचने के लिए दे देंगे तो तू उसे तेरा भोजन मिल जाएगा। बोला कि ठीक है, मुझे भोजन ही मिल जाए कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। उसको भोजन मिलने लगा। फिर धीरे धीरे भोजन की व्यवस्था कर लिया उसने। फिर उसे सब्जी बेचने के लिए मिल गया, फिर उसे ठेला मिल गया, फिर ठेले के बाद उसको दुकान मिल गई। इस तरह से वह धीरे 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 उसका बढ़ता चला गया। और जो व्यक्ति दे रहा था वो कहा कि भाई देखो, अब तो मैं तुम्हारी जितनी मदद करनी थी मैं कर लिया, अब इसके आगे नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा, मैं अभी इससे आगे नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी मदद। ठीक है। तो कहा कि ठीक है। तो वो जब इतना पा गया तो बोला कि ठीक है। तो कहीं सुन रखा था कि लोग जो है ना जुआ खेलते हैं ना, जुआ,
तो उसने जो सब्जी बेच बाच करके कुछ 1000 15 2000 1500 20,000 कमाया हुआ था। तो किसी ने कहा कि अरे वहाँ जुआ खेलते हैं, तो तुम यदि जाओगे ना तो तुम 2000 तुम्हारे पास है ना, तो कल तुम 10,000 लेके कमा के आओगे। सुना वो बात को, गया जुआ खेलने। ठीक है, मेहनत की कमाई किया था तो ठीक था, उसमें भी थोड़ा थोड़ा लोभ था उसको, परंतु फिर सोचा कि मैं और पैसा कमा लूँ। तो जुआ खेल रहे थे तो वहाँ गया, तो 2 दिन जीत गया, 6,000 रुपये कमा लिया उसने। ठीक है, संयोग से 6,000 रुपये कमा लिया, और उसे जुआ की लत लग गई, मोह पैसे को देख करके बढ़ने लगी। वह एक दिन 15,000 रुपये कमा लिया, और बढ़ी इसकी लोभ, लालच और बढ़ गई, लोभ बढ़ती चली गई। एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे वह लाख रुपए कमा लिया। ठीक है, लोभ लालच उसकी बढ़ती चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसा जुआ खेलने वाला आया कि उसका पूरा का पूरा लाखों रुपए जो है उसने जीत लिया। ठीक है, अब उसके पास कुछ बचा नहीं। तो उसने अपने पत्नी से कहा कि ऐसा है कि तुम अपना पूरा गहना दे दो, ये सब पैसा मैं जो है वापस कर लूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब पैसा ला दूँगा। अब उसके पास एक छोटा सा घर था, पत्नी के सारे गहने लगा दिया, पूरा घर लगा दिया। ठीक है, तो पहले दिन तो जीत गया। ठीक है, पहले दिन तो जीत गया और 3 लाख रुपए जीता, और अपना घर भी जीत गया, गहना भी जीत गया। उसको लालच पड़ी हुई थी, उसके पास 4-5 लाख रुपए आ गए थे। अब उसने सोचा कि क्यों ना सब लगा दिया जाए। ठीक है, तो उसने अपने पत्नी का गहना, अपना पैसा जो जीता था, वो घर, सब लगा दिया। संयोग से ऐसा हुआ कि सब हार गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, सड़क पे आ गया। ठीक है, लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं उसके पास कि लगा करके वो फिर से खेल सके। तो लोभ ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति को क्या करती है, एक के बाद एक चीज को बढ़ा देती है कि चलो आज ये कर देते हैं, आज ये ले लेते हैं, आज ये कर देते हैं, इतना खेल लेते हैं, इतना खेल लेते हैं, इतना दे देते हैं, इतना लगा देते हैं, सट्टा जिसको बोलते हैं ना। तो लोभ को जितना पोसोगे ना उतना बढ़ेगा। इसमें से ना ये जो 6 शत्रु हैं, इन 6 शत्रुओं को जितना आप भोगोगे ना उतना बढ़ता है। इसी तरह से मोह है, मोह भी ऐसा ही है। मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब जिससे स्वार्थ की पूर्ति होती है, वह मोह है। आज की भाषा में जिसको आजकल लोग प्रेम कहते हैं, उसको योग और सांख्य की भाषा में मोह कहते हैं। ठीक है, मोह मोह के धागे, सुना होगा ना गाना आप लोगों ने। तो ये मोह के धागे हैं, प्रेम के धागे नहीं है। अब मोह को लोग प्रेम से परिभाषित कर देते हैं। बड़े मजे की बात बता दूं, अब जो सांसारिक लोग मोह करते हैं ना एक दूसरे को देख करके, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, तो वो मोह केवल जो है अट्रैक्शन का मोह होता है, स्वार्थ की पूर्ति वाला मोह होता है, वास्तविक प्रेम नहीं होता है। ठीक है, मोह किसी से भी हो सकता है। ठीक है, मोह जो होता है वह किसी बंधन या किसी सीमा में नहीं बंधा हुआ है। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जंगल, जमीन, हर चीज, किसी भी चीज के प्रति हो सकता है। इसका कोई एज बाउंडेशन भी नहीं है, एज बार भी नहीं है कि इतने ही बाउंडेशन पे मोह हो जाए। मोह का कोई एज नहीं होता है।
जिसको आज की भाषा में लोग कहते हैं कि प्रेम है। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है, ये मोह है। हाँ, वो सच्चा प्रेम होता है जिसकी कोई मोह नहीं होती। प्रेम भी इससे थोड़ा सा बस डिफरेंस है, परंतु प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेस मात्र का स्वार्थ नहीं होता है। मोह में होता है, पकड़ नहीं पाओगे आप लोग, फंस जाओगे। ठीक है, मोह और प्रेम में दोनों को पकड़ नहीं पाओगे आप, और खास तरह से फंस जाओगे। करीब पूरे विश्व में लोग करीब 90 से 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें मोह और प्रेम में कोई अंतर ही नहीं पता है। आप लोगों में से भी सभी लोग होंगे जिनको नहीं पता है मोह और प्रेम क्या है। मोह में ही जी रहे होंगे, उसी को प्रेम कहते होंगे। जैसे माँ है तो माँ को बच्चे के प्रति मोह है। क्यों मोह है भाई बताओ। आज एक व्यक्ति मुझे मिले, वो कह रहे थे कि उनका लड़का सिंगापुर में रहता है। ठीक है, सुबह की वह घटना है। सुबह में बताने लगे वो, मैं कुछ सीनियर सिटीजन पे ही मैं कुछ लेक्चर दे रहा था आज सुबह ही, तो वो बताने लगे कि मैं सिंगापुर गया था, तो वहाँ पे उनके दोस्त के यहाँ रुके हुए थे, तो बता रहे थे कि मेरा लड़का है, तो वो ये कह रहा था कि शादी क्यों करना, शादी नहीं करना चाहता। मतलब इंडिया से गया है अभी कुछ साल, 7-8 साल पहले की बात है। तो वहाँ जाके बोल रहे थे कि मैं गया तो बाप भी आया, बेटा भी आया, दोनों शराब की बोतल लाए, साथ साथ पिए। ठीक है, 10-15 साल हो गया वहाँ गए हुए सिंगापुर में उसको। इंडिया से पढ़ाई लिखाई यहीं किया हुआ है, वो वहाँ चला गया है। तो बोल रहे थे कि 15 साल में साहब इतना बदल गया है कि बाप भी एक ही टेबल पे, बाप और बेटे दोनों शराब पी रहे। बाप को मोह है, बेटे को नहीं मोह है। प्रेम है तो बेटे को कोई प्रेम नहीं। अब मोह, उसको प्रेम कह रहा था परंतु वो मोह है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा था कि बच्चों के प्रति भी मोह किस लिए है, स्वार्थ के लिए है। तो वो उसका बाप नहीं जानते क्या बोला बच्चे से कि बेटा तू बच्चा, तू शादी मत कर, ठीक तेरा निर्णय है। उसका बाप ने कहा कि तू शादी नहीं करने का निर्णय बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया तो तू मेरे किस काम आ रहा है। क्योंकि तुझसे मिलने के लिए हमें इंडिया से स्पेशल आना पड़ता है, और तेरे से इतना प्रेम हो गया, इतना मोह हो गया है कि हम तेरे साथ शराब पीने लगे, रिश्ता खत्म हो गया। ऐसा मोह हो गया है कि बाप इंडिया से गया हुआ है और जाकर के शराब पी रहा है। बैंक में एजीएम, कोई एजीएम की पोस्ट में रह चुका है उसका बाप, एक ही लड़का है। बच्चे का नहीं मोह है माता पिता के लिए। ठीक है, तो वो मोह है। बाप का मोह है, उसको प्रेम लोग कहते हैं, प्रेम के द्वारा परिभाषित करते हैं। वास्तविक जो प्रेम है वह नमोल, दोनों को देखिए, मैं दोनों चीज़ों को तुलना करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जो वास्तविक प्रेम है वह निस्वार्थ होता है, और वास्तविक प्रेम जो होता है वह इंसान से भी होता है और परमात्मा से सबसे अधिक गहरा हो जाता है।
इंसान से होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और वह केवल स्वप्नावस्था वाला होता है, प्रगाढ़ नहीं होता है। प्रगाढ़ तब होता है, प्रगाढ़ता तब आती है जब उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है, उसमें कोई कामना नहीं रहती है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का, एक तरह से कह लीजिए कि मिलन की या शारीरिक रूप से जुड़ने की भावना नहीं रहती है। लोग कहते हैं ना कि प्रेमी प्रेमिकाओं का लोग उदाहरण देते हैं, किसका किसका, लैला मजनू, हीरा रांझा, सोनी महिवाल, ये सब नाम सुने ना आप लोगों ने? इनको लोग कहते हैं कि ये प्रेम के प्रतीक है, परंतु ये प्रेम के प्रतीक नहीं थे, ये भी गलत है, ये भी मुंहों के ही सब दीवाने थे, ठीक है। बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, मीरा प्रेमी थी, मीरा ने प्रेम किया था, वास्तविक प्रेम मीरा ने किया था, ठीक है। वास्तविक प्रेम मीरा ने किया था, राधा ने नहीं किया था। राधा का कोई प्रेम नहीं था, राधा की कहानी गढ़ी गई, ठीक है। झूठ मूठ का कहानी बना दिया। हाँ, राधा ने भी प्रेम किया था, राधा कृष्ण से, कृष्ण का प्रेम जो था वो सच्चा था, परंतु राधा जो है, ये कहो कि राधा जो है उनकी, राधा और कृष्ण में बहुत अंतर, डिफरेंस था, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस था। कृष्ण 9 साल या 11 साल के थे, राधा बहुत बड़ी उम्र की थी, उनकी मामी थी। समझ रहे हैं ना? मीरा तो आधुनिक समय में हुई है ना, मीरा तो आधुनिक काल में हुई है, कृष्ण के समय में थोड़ी हुई थी। ये तो हमारे और आपके काल में हुई है ना। नहीं, राधा की कहानी तो बाद में लोगों ने जोड़ा है, और मीरा की भी कहानी बाद में लोगों ने जोड़ा है, क्योंकि असल में असली प्रेम जो था वह सभी गोपियों ने किया था, सभी गोपियों ने किया था, और उन गोपियों ने ज्ञान से किया था, ठीक है। कृष्ण वो ब्रह्म से किया था, बल्कि कृष्ण से नहीं किया था। लोगों ने कृष्ण से जोड़ देते, वो जो गोपियां सारी थी वो ब्रह्म से की थी प्रेम, ठीक है। लोगों ने गलत जोड़ा है, समाज के सामने गलत रख दिया है, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। गोपियां जितनी थी वो ब्रह्म से प्रेम की थी, न कि कृष्ण से किया था। हाँ, नाम आप इस समय का कोई ले सकते हो, कृष्ण नाम लेकर के भी ब्रह्म की उपासना कर सकते हो, ठीक है। कृष्ण नाम लेकर के ब्रह्म की पूजा कर सकते हो आप, ठीक है। तो मोह है, और अगला है मद। प्रश्न पूछना आप लोग, कुछ समझ में ना आए तो। मद, मद मतलब होता है बेहोश, जिसको होश न रहे, अपने जीवन का होश न रहे, वही मद है। स्वयं का होश न रहे, यही मद है। आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, इसका ख्याल न हो, यही मद है, ठीक है।
मद मतलब शराबी वाला मद नहीं, मदमस्त, मदहोश है। ये मद ये है कि आप अपने प्रति अवेयर नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति था, वो उसको सभा में जाना था और उसने क्या किया कि ऊपर कुर्ता डाला और पैजामा पहनना भूल गया। आदत से मजबूर था, वो ऐसे लगा कि उसको डोरी बांध रहा है, परंतु डोरी बांधा ही नहीं था। सभा में पहुंच गया, लोग कहेंगे कि ये तो चड्डी पे आ गया, इसने तो पैजामा ही नहीं पहना है। लोगों ने सोचा कि नया मॉडल कुछ हो, इनका कुछ नया मॉडल हो, नीचे कुर्ता पहने हों और अंदर पैजामा ही नहीं था। लोगों ने पूछा भैया ये क्यों हो गया? अब उनको भी पता नहीं चला कि मैं पैजामा पहना हूं कि नहीं पहना। ठीक है, नेताजी को पता ही नहीं चला। तो बाद में पता चला कि अरे मैं तो पैजामा पहनना ही भूल गया था, डोरी तो मैंने ऐसे हाथ का बेहोशी रूप में काम बांधा था डोरी, परंतु पता ही नहीं चला कि पहना कि नहीं पहना। आप लोग भी देखो ना, बहुत से दिन भर में ऐसे काम कर लेते हो जो काम में आपका मन होता ही नहीं है, आपका विचार नहीं होता है, हम करने का मन नहीं होता है, जिसमें जीवात्मा तो साथ देती है परंतु बुद्धि नहीं रहती है। एकदम बैल की तरह काम कर देते हो। अन्यथा मत लेना, आप लोग बैल नहीं हो, परंतु बैल की तरह काम हो जाता है। ठीक है, ये मद है। मद ये है, मद इसको नहीं करते नशा, ऐसे कुछ लोग कहते हैं नशा ही मद है। तो कोई आप लोग शराब पीते हो क्या कि मद आप नशा में छाए रहोगे? मद इसको कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो उसके प्रति आप अवेयर नहीं हो, यही मद है। जीवन में आप जो भी करो ना, होश पूर्वक करो, बस यही मद को हटाने का एक सबसे बड़ा माध्यम। आप सुन रहे हो तो हाँ, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ आप मेरी बातों को सुन रहे हो। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि मेरी बातों को सुन रहे हैं। आप कुछ करने जाते हो, कुछ खाने जाते हो, तो आपको पता नहीं चलता आप कितना खाना खा गए। मोटापा का कारण क्या है? बताइए, मोटापा का कारण क्या है? मद है भाई। क्या है? मद है। आप मद में मतलब कि बेहोशी में खाना खाए चले जा रहे हो। शरीर को कितनी आवश्यकता है उससे 10 गुना खाना आप दे रहे हो शरीर को, क्योंकि आपको होश ही नहीं है कि हम कितना खाना दे रहे हैं। ये मद है। मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, घृणा। ठीक है, अपने ईर्ष्या वह हमारे भीतर की वह दूषित क्रिया है जो स्वयं को जला करके, पहले सबसे स्वयं के भीतर को जला करके दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का प्रयास करती है। जब घृणा उत्पन्न होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट कहाँ होता है? अपने भीतर ही होता है ना। जब ईर्ष्या आती है तो आप एक दूसरे की सारी बुराइयों को खोल के रख देते हो रखते हो कि नहीं रखते हो?
क्यों? क्योंकि अपने भीतर खूब जलते हो। पहले तो आप जब अपने भीतर आप खूब जलते हो तो अंदर की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन रहती है उसको जलन के रूप में आप लाते हो बाहर। उसकी बुराई करोगे, उसको गाली दोगे, उसके प्रति उल्टा सीधा काम करोगे, उसको इधर की उधर बातें कहोगे। यही क्या है? यही घृणा है, यही मात्सर्य है। ठीक है, तो मात्सर्य वाला जीवन मत जिए। किसी से घृणा मत करो, आसपास में मत करो। किसी स्त्री से स्त्री ना करे, पुरुष से पुरुष ना करे, या स्त्री पुरुष भी एक दूसरे के प्रति घृणा ना करे। अब इसका प्रयोग मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 6 शत्रुओं का प्रयोग तो मैंने करवा दिया है। ठीक, करवा दिया है। शायद उसमें से कुछ प्रयोग मैंने करवाया था। चलिए, एक बार मैं सोच रहा हूँ कि इन 6 शत्रुओं का एक बार और प्रयोग करवा दूंगा। ठीक है, याद मुझे दिलवाइएगा आप लोग। तो मैं इसका प्रयोग सोच रहा हूँ कि एक बार और करवा दूँ आप लोगों को, और आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े शत्रु हैं वास्तव में। यदि पूरी गहराई में आप लोग नहीं समझेंगे तो इन 6 शत्रुओं से को आप नहीं जीत पाओगे। 6 शत्रु हमेशा आपको हरा देंगे। ठीक है, तो घृणा एक ऐसा हमारे भीतर का शत्रु है जो स्वयं को खोखला करके, एक कीड़ा होता है ना, देखा है आप लोगों ने, जब वो पड़ता है तो सबसे पहले अंदर के वस्तु को नष्ट कर देता है, फिर बाहर खाली बस आवरण दिखता है। जैसे घुन होता है ना, घुन, घुन को देखिएगा, अंदर से पूरे गेहूं को, दीमक भी और घुन, घुन को भी देख लीजिए ना, गेहूं के अंदर बैठा रहता है, उसके अंदर खा जाता है पूरा घुस करके। दीमक भी ऐसे ही है। दीमक भी अगर आपका बेड है, लकड़ी है, तो उसमें घुस गया तो पूरा चाल देता है उसको। ठीक है, तो घृणा मत करिए। घृणा भी आदमी को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। घृणा भी सबसे अधिक, यदि किसी को क्षति पहुंचती है तो स्वयं को पहुंचती है जो घृणा करता है। आप जिसके प्रति घृणा करते हो उसको उतना दिक्कत नहीं आती है, वो तो मजे में रहता है। घृणा करने वाला व्यक्ति ज्यादा दुखित होता है। ठीक है, अभी आप देखा हो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कोई दोस्त मित्र है, आपसे बातचीत कर रहा है, थोड़ा सा वो सक्सेस हो गया तो बात करना बंद कर देते हो आप लोग। क्यों? इसलिए कि वो तो हमसे आगे निकल गया। ईर्ष्या हो जाती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है। कोई आपके बीच से ही कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा सा बड़ा काम करेगा ना, या मान लो बड़ा क्षेत्र, बड़े काम के प्रति लगा हुआ है, तो आप उसे घृणा करने लगते हो। घृणा जो है इसलिए होता है कि जब व्यक्ति उन्नति करता है, आर्थिक उन्नति जब करता है, तो घृणा का प्रादुर्भाव होने लगता है सबसे पहले।